दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद असम के अंदर तो चुनाव खत्म हो चुका है। 9 अप्रैल को चुनाव खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की राजनीति से अभी भी खबरें छन छन करके सामने निकल कर आ रही हैं। दोस्तों अभी फिलहाल मैंने पिछली स्टोरी में आप सभी को बताया कि वहां पर एक बूथ पर दोबारा वोटिंग कराया जा रहा है और कारण सिर्फ ये है कि दो पार्टियों के बीच में झड़प हो जाती है, दर्जन भर लोग घायल हो जाते हैं, जिस कारणवश चुनाव आयोग को ऐलान करना पड़ता है कि इस बूथ पर दोबारा वोटिंग होगी और आज के दिन दोबारा वोटिंग वहां पर हो भी रही है। लेकिन आज असम के अंदर से एक और बड़ी खबर आ रही है, यह भी चुनाव से जुड़ा हुआ है। दोस्तों सोचिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेएनजी उम्मीदवारों से कितना डर सताने लगा है और आप इस खबर से समझ जाएंगे कि किस तरीके से जेएनजी को जो जेएनजी उम्मीदवार हैं उनके चुनावी मैदान में उतरने से सरकार कितनी घबराती है। सबसे पहले द लंदन टॉप की इस खबर को देखिए। दोस्तों खबर में लिखा है, असम चुनाव में जेएनजी उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर एफआईआर दर्ज, उनकी सोशल मीडिया टीम के 3 सदस्यों को असम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोस्तों जो कुंकी चौधरी हैं वो चुनाव लड़ रही हैं और लड़ रही थी, खैर अब तो चुनाव खत्म हो चुका है। सोचिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया, न उनके ऊपर बल्कि सोशल मीडिया की जो टीम है उनके 3 सदस्यों को असम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोस्तों जिसको लेकर कल के दिन बड़ा असम के अंदर हंगामा देखने को मिला। पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, उसके सामने समर्थक पहुंच जाते हैं, बड़ा ही वहां पर जो है तस्वीरें निकल करके आई कि वहां पर भी माहौल कुछ ठीक नहीं है। खबर में और बारीकी से जानेंगे। लिखा है, तीनों पर मतदान से पहले के 48 घंटे के साइलेंट पीरियड के दौरान नियमों का उल्लंघन का आरोप बताया जा रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों कि चुनाव के दौरान इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते असम की पुलिस ने न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि एफआईआर दर्ज किया कुंकी चौधरी पर। और ये मतलब बताने की कोशिश की जा रही है कि जुर्रत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे सामने खड़े हो जाओ। दोस्तों यही वो असम का चुनाव है जब चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले इनके नेता घर घर घूम घूम करके मनाते हुए नजर आ रहे थे कि किसी भी तरीके से कैंडिडेट मिल जाए कि अपनी लाज बच जाए, अपनी साख बच जाए। लेकिन हैरानी की बात तब रही कि जब नेताओं ने घर मुलाकात करने के बावजूद भी शाम होते होते ऐलान कर दिया कि भैया हम इस पार्टी से नहीं लड़ेंगे बल्कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, ज्यादा हुआ तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर देंगे, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ हम नहीं जा सकते। इस तरह खबरें लगातार निकल करके आई। खैर किस तरीके से कुंकी चौधरी भी बयान देते हुए नजर आ रही है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, आप सुनिएगा। इसमें लिखा गया है, मामले की जानकारी कुंकी चौधरी ने 10 अप्रैल की सुबह अपने सोशल मीडिया पर दी थी। इसकी पुष्टि डिप्टी पुलिस कमिश्नर यानी डीसीपी सेंट्रल गुवाहाटी सांभवी मिश्रा ने की। डीसीपी सांभवी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें एमसीसी यानी आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। पहला आरोप है कि जिन कार्यकर्ताओं को बाहर से लाया गया था उन्हें वोटिंग के 48 घंटे से पहले चुनावी क्षेत्र से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन वे तीनों उनके साथ घूम रहे थे। तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं। तीनों को इसलिए पुलिस स्टेशन लाया गया ताकि वो पूछताछ से पहले भाग न जाएं। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। डीसीपी ने बताया कि शिकायत में उम्मीदवारों का नाम भी शामिल है मगर वे स्थानीय हैं, इसलिए उन्हें बाद में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आरोप यह है कि कल भी वह चुनाव प्रचार कर रही थी और उन्होंने अपने नियमों में भी उल्लंघन किया। जैसे ही अपने पोलिंग स्टेशन ऑफिसर पीएसओ को वोटिंग स्टेशन के आसपास के इलाकों में ले जाना, कुंकी चौधरी ने वीडियो में बताया कि उन पर और उनकी सोशल मीडिया टीम पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी टीम के तीनों लोगों ने रात में हिरासत में लिया गया है। उम्मीदवार ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक नियमों का कितना पालन करती है। हम सभी यह देखते आ रहे हैं कि जिस दिन मैंने अपना नामांकन दाखिल किया था हम में से एक रैली की योजना बनाई थी, लेकिन एसओपी का सम्मान करते हुए मैंने अपने सभी व्यवस्थाएं रद्द कर दी और अकेले ही अपना नामांकन दाखिल करने गई। कुंकी चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान के दिन हमने चुनाव आयोग की सख्ती से पालन किया, बिना किसी सबूत को हमें परेशान करने और डराने के लिए एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगी कि ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो घबरा गए हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों आपसे बताया कि जेएनजी के अंदर वो पावर होती है कि अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। कुंकी चौधरी क्योंकि जेएनजी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, वो भी बीजेपी के सामने, तो सोचिए कि
कैसे कैसे हेमंत बिश्व शर्मा ये पचा पाएंगे कि उनके सामने, उनकी पार्टी के सामने कोई जेएनजी खड़ा हो रहा है? सोचिए। और इसीलिए कुंकी चौधरी ने बकायदा वीडियो बना करके बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए कि उनको सिर्फ जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। रात में उठा करके हिरासत में लिया गया उनके सहयोगियों को, और साथ ही साथ जो है ये घबराए हुए हैं, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि हमने नियमों का कुछ भी उल्लंघन नहीं किया। सुनिए वीडियो में क्या कह रही हैं। এইমাত্ৰ এতিয়া আহি গম পালোঁ যে এখন এফআইআৰ লজ হৈছে মোৰ নামত আৰু মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া টীমৰ এগেইনষ্টত। এই যে এফআইআৰ যোনটো লজ হৈছে তাতে কোৱা হৈছে যে আমি কিছুমান ডেম'ক্ৰেটিক নৰ্মছ আমি ভাইলেট কৰিছোঁ পুলিঙৰ দিনা, আৰু সেইটো কৈ তেওঁলোকে এফআইআৰটো লজ কৰিছে। আৰু এটা কথা যে এতিয়া আমি চবেই জানো যে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে কিমান ডেম'ক্ৰেটিক নৰ্মছ ফ'ল' কৰে, আমি চবেই দেখি আহিছোঁ, চাই আহিছোঁ। সেইবাবে এটা কথাই ক'ম যে যোনদিনা মোৰ নমিনেশ্যনৰ ৰেলী আছিলে, যোনটো মই প্লেন কৰিছিলোঁ, সেইটো মই আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোনখিনি SOP আছিলে, নটিফিকেশ্যন আছিলে, সেইখিনি গোটেই ৰেচপেক্ট কৰি মই গোটেইটো কেঞ্চেল কৰি মই সেইখিনি সন্মান দি মই নমিনেশ্যন ফাইল কৰিব অকলেই গৈছিলোঁ। চ' এতিয়াও একে কথাই ক'ম যে পুলিঙৰ দিনাও আমি এজ পাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন যোনখিনি নৰ্মছ আছে সেইবোৰ আমি ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰিছোঁ, এণ্ড উই হেভ ষ্ট্ৰিক্টলি অডিয়াৰ টু অল দ্য লজ এণ্ড নৰ্মছ। চ' এইবোৰ কোনো ভিত্তি নাথাকাকৈ, কোনো এভিডেঞ্চ নাথাকাকৈ তেওঁলোকে জাষ্ট আমাক হেৰাছ কৰিবলৈ, আমাক ভয় খুৱাবলৈ এইবোৰ এফআইআৰ লজ কৰি আমাক হেৰাছ কৰি আছে। আৰু এটা কথাই ক'ম লাষ্টত যে তেওঁলোকে ভয় খাইছে, সেইবাবে তেওঁলোকে এইবোৰ ষ্টেপছ লৈ আছে। तो सुना दोस्तों आपने, कौन है कुंकी चौधरी? मैं आपके सामने कुछ सेकंड में बता देता हूं। असम विधानसभा चुनाव में 27 साल की कुंकी चौधरी एक चर्चित उम्मीदवार रही हैं। वो सबसे कम उम्र की कैंडिडेट हैं। कुंकी गुवाहाटी सेंट्रल सीट से कांग्रेस की सहयोगी पार्टी असम जाति परिषद यानी AGP को टिकट से मैदान में उतरी थी। ये पहला उनका चुनाव है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उनका मुकाबला बीजेपी के 70 साल के कैंडिडेट विजय गुप्ता से हुआ। कुंकी चौधरी के राजनीति में आते ही उनके सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से ठन गई। सीएम ने जेएनजी कैंडिडेट और उनके परिवार को लेकर काफी बयानबाजी की। आरोप लगाया कि उनके माता पिता बीफ खाते हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीर भी डालते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुंकी की मां सुजाता, गुरुंद चौधरी, उमर खालिद और सरजील इमाम के खुले तौर पर समर्थन करती हैं। दोस्तों इसीलिए आज इतना विवाद खड़ा हो गया है कि न सिर्फ कुंकी चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया, बल्कि उनके सहयोगी सोशल मीडिया की टीम को 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। दोस्तों क्या लगता है कि यह घबराहट नहीं है तो क्या है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या जेएनजी उम्मीदवार बनकर खड़ा हो गया तो क्या इसलिए पेट में मरोड़ मचने लगी है? क्या जेएनजी उम्मीदवार नहीं बन सकते क्या? दोस्तों आपको क्या लगता है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।